Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, our new chapter is chapter number 6, that is electricity and magnetism. बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में, जो कि आप डेली लाइफ में देखते भी हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट बनाना सीखेंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरह करंट जो है वो सर्किट में से पास आउट होता है। इसके अलावा हम पोल्स देखेंगे, मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स देखेंगे, लाइक पोल्स देखेंगे, उनकी अट्रैक्शन देखेंगे आपस में। मैग्नेटिज्म की वजह से जो फोर्सेस पैदा होती हैं जिनको हम अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कंपास के थ्रू नेविगेट करना सीखेंगे मैप को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि दुनिया में हर चीज़ जो बनी है, द बेसिक एलिमेंट इज़ एटम। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और एटम एक बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो उनके शेल्स में पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसके अलावा उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्ज कैसे जनरेट होता है। चार्ज बेसिकली एक मैटर की प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि जब टू ऑपोजिट चार्जेस आपस में, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो चार्जेस सेम होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो हमारे पास बेसिकली करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। फिगर 6.1 में आपको दिखाया भी गया है कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को पास लाएंगे, रेड कलर से शो किए गए हैं। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाएंगे तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जानने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम इसको डिस्कस। इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जिस तरह साउंड हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, लाइट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जो कि बेसिकली कहाँ यूज़ होती है? हमारे घर में यूज़ होती है, हमारे स्कूल्स में, हमारे वर्क प्लेस पर, और हर जगह जहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। और हम उसको क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब है इसका? कि आपके पास सर्किट में से जो आपके घर के कनेक्शंस हैं, जो आपके होम के अंदर लगे हुए हैं, आपके स्कूल के अंदर लगे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के अंदर लगे हुए हैं, वो जो उनके कनेक्शंस हैं उनके अंदर चार्जेस का फ़्लो होता है। और जब चार्जेस फ़्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक पाथ है जिसके अंदर से ये चार्जेस, जो करंट है, वो फ्लो करता है बेसिकली। इसके लिए हमें जो कंपोनेंट्स बेसिक चाहिए होते हैं, दैट दीज आर सेल, मेन चीज़ जिसके अंदर से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ने पास आउट होने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने निकलने हैं। इसके अलावा बल्ब हमें चाहिए, हमें वायर्स चाहिए होते हैं, हमें स्विच चाहिए होते हैं। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। डायग्राम आपको 6.2 दिखाई गई है। उन्होंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है जिसको दो साइंस लगाए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज आर बैटरीज। एक ब्लैक वायर यूज़ की गई हैं, ब्लैक आपको लाइन शो रही है, दीज आर द वायर्स। इसके अलावा आपको सर्कल हैविंग क्रॉस इज़ द लाइट बल्ब, जो कि शो करेगा इस सर्किट में कि ये डायग्राम में कि आपने जो सेल्स के थ्रू जब करंट पास करवा रहे हैं तो लाइट ऑन हो रही है बल्ब के अंदर या नहीं हो रही। इसके अलावा स्विच है। स्विच का काम क्या है? स्विच बेसिकली ये जो बैटरी का फ्लो है ना, इसको कंट्रोल करेगा हमारे इस सर्किट में। दिस द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो इसका मतलब है ये जो भी सारी डायग्राम जिसको हमने डिस्कस किया है, दिस इज़ अ सर्किट डायग्राम। यहाँ एक रेड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, अ बैटरी इज़ टू और मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सर्किट कैसे फ्लो करता है?
अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसमें 2 तरह की वायर्स शो की गई हैं, ब्लू वायर एंड रेड वायर। सेल बनाया गया है, बल्ब बनाया गया है, स्विच बनाया गया है। दीज़ आर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो सबसे पहले सेल का क्या काम है? सेल का काम है इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो कि आपके टॉयज़ में यूज़ होते हैं सेल्स, आपके टॉर्चेज़ में, कैमराज़, मोबाइल्स, रिमोट्स, हर चीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो बिजली से चलती है, जो सेल से चलती है, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होती है। उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है। जब हम सेल डालते हैं उसके अंदर, तो उस टॉय के अंदर, उस मशीनरी के अंदर सेल्स जो हैं वो जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 एंड्स हैं स्विच के दिखाए गए हैं। स्विच इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे पास जो वायर्स हैं, ब्लू वायर मीन्स कि यहाँ से सेल जो पॉजिटिव जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव मीन्स कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। सो जब आपको सेल की ज़रूरत होती है उस टाइम पे हम स्विच ऑन कर देते हैं, और जब सेल की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे हम स्विच को ऑफ़ कर देते हैं, तो ये सारा सर्किट रुक जाता है। सर्किट्स को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज़ में, और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी पेज पे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ। आपने 2-3 एक्टिविटीज़ देखी होंगी, आपने आज जब आप पीछे से सारा स्टडी कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये टेस्ट खुद का ले सकें कि आप क्या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बता सकते हैं या नहीं बता सकते। नंबर 1 पे हमारे पास डेफ़िनेटली अगर हम देखें तो बल्ब बना हुआ है, 2 पे हमारे पास स्विच दिखाया गया है, 3 पे हमारे पास सेल बना हुआ है, और नंबर 4 पे हमारे पास वायर्स बनी हुई हैं। हमने इनके नाम लिख देने हैं। इसका बी पार्ट है कि आपने इन्हीं कंपोनेंट्स के फंक्शंस बताने हैं। तो अगर आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट को डिटेल्ड पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि सेल का क्या काम है, बल्ब का क्या काम है, वायर का क्या काम है और स्विच का क्या काम है। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 6.1। इसमें आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक्टिविटी नंबर 6.1 में उन्होंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करें, उसकी डायग्राम्स ड्रॉ करें। इस तरह हम इस बॉक्स के अंदर इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे येलो बेल्ट में उन्होंने आपको बताया कि जो सेल है उसके अंदर बैटरी होती है, उसके अंदर चार्जेस होते हैं जो कि फ़्लो कर रहे होते हैं, और एक दफ़ा जब चार्जेस सारे ख़त्म हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो सेल हमारा ख़राब हो गया, हमें उसे डिस्पोज़ कर देना चाहिए। लेकिन जो चार्ज बैटरीज़ हैं उनमें जब सेल्स का फ़्लो है वो कम हो जाता है तो वो हम क्या करते हैं, हम उन्हें चार्ज करते हैं। बेसिकली चार्ज करने का मतलब ही है कि अ, हम उनकी बेसिकली उनके जो चार्जेस हैं उनको जनरेट कर रहे होते हैं। दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चला होगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है, फंक्शन क्या है, वो आपको समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।